प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आपका एक और बार आज स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे पास आते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबके जीवन में आज आप अपनी आत्मा के द्वारा एक नए काम को करने जा रहे हैं। हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तू अद्भुत कार्यों को करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आज इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुनता है आज आजाद हो जाए। आज अद्भुत रीति से तेरा आत्मा से जीवन में कार्य करे, स्पर्श कर, तेरा आत्मा ने फ्री करे मेरे परमेश्वर। एक नया काम उनके जीवन में शुरू होने पाए। ओ खुदावन, हर एक के जीवन में टेस्टमनी के साथ वो वापस आए प्रभु। इनकी गवाहियां प्रभु हर और पहुंचने पाए पिता। तेरा वचन, ताया हुआ वचन आज हर एक के जीवन में शरण बन जाए प्रभु जी। अरे बड़े बड़े कामों को अपने पुत्र यीशु के द्वारा कर, अपने आप को भी तेरे लहू में ढापता पिता, तेरे सामर्थी हाथों में सौंपता हूं प्रभु। अपने आत्मा से मुझे भरकर इस समय प्रभु खड़ा कर पिता, अद्भुत रीति से कार्य कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक और अवसर हमें दिया कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ संगति कर पाए। आज जो मेरा विषय है वो है हमारी सबसे बड़ी बुलाहट, जिसे आज अधिकतर विश्वासी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, कई लोग आज प्रभु के पास आने के बाद ऐसा सोचते हैं कि मेरी बुलाहट है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। कई लोग सोचते हैं कि मेरी बुलाहट है वचन की शिक्षा देना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए, कई लोग भविष्यवाणी को अपनी बुलाहट समझते हैं, और कई लोगों को लगता है कि आराधना कराने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हाँ मेरे प्रियो, आप काफी हद तक सही हैं। इन सारे कामों को करने के लिए हो सकता है आपके पास पहुनाई का वरदान प्रभु ने आपको दिया है, आपको उत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। पर आज मैं आपका ध्यान एक ऐसी बात की ओर लेकर जाना चाहता हूं जिसे अधिकतर विश्वासी नजरअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है ये आपकी बुलाहट है और ये कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, पर यह मुख्य बुलाहट नहीं है। आज इन सारी बुलाहटों के पीछे हम उस मेन महत्वपूर्ण बुलाहट को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यादन की वाटिका में जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके अंदर शैतान का स्वभाव आ गया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, वो उस स्वभाव को दूर करता है और अपना स्वभाव हमारे अंदर भरता है। जब हम नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर अपना नेचर, अपना स्वभाव, अपना जीवन एक विश्वासी के अंदर डाल देता है। और उस दिन के बाद से परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, उस बात को हम सीखेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर वचन के माध्यम से आपको एक नए तरीके से बनाना चाहता है। मेरे साथ निकालें, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 48वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि एक मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर हम सिद्ध नहीं बन सकते तो परमेश्वर हमसे क्यों उम्मीद कर रहा है? मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर हमें कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगा जिसे हम नहीं कर सकते। अगर उसका वचन कहता है सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, इसका मतलब है कि हम सिद्धता में बन सकते हैं, चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को नजरअंदाज मत करें। जैसा मैंने बताया, जब आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने आपके अंदर से उस आत्मा को निकाल दिया जो आज्ञा न मानने वालों में काम कर रहा है, और आपके अंदर अपना पवित्र आत्मा दिया है। अगर आप यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय के 27वीं आयत को अगर मैं आपके सामने लेकर आऊं, तो आपको जानकर बहुत ही
आश्चर्य होगा कि यहां पर क्या लिखा है। मेरे साथ निकालें यहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और 27वीं आयत। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सके। हमारा मानवीय स्वभाव कमजोर है, मरा हुआ है, वो आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। ये परमेश्वर जानता है, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं तेरे भीतर अपना आत्मा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने विश्वास किया है तो आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। और अगर आपने विश्वास नहीं किया है तो आज भी आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको सबसे खूबसूरत गिफ्ट देगा, वो है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, वो क्या करेगा? वो आपको विधियों पर चलाएगा, प्रभु की बातों को मानना सिखाएगा। मैं मानता हूं हम अपने मानवीय स्वभाव से सिद्ध नहीं बन सकते, पर जब पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है, हमें बनाता है, हम अंश अंश करके परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। और यही है एक विश्वासी की बुलाहट। बाकी सारी बुलाहट इसके सामने इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आज हो क्या रहा है विश्वासी जगत में? सारे लोग प्रचारक बनना चाहते हैं, अधिकतर लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, बहुत से लोगों को नबूवत का आत्मा चाहिए, बहुत से लोगों को अन्य भाषा का वरदान चाहिए, अच्छी बात है, छुटकारे का वरदान चाहिए जी। बहुत से लोग स्टेज पर खड़े होकर आराधना कराना चाहते हैं, यह भी अच्छी बात है। पर इन सब बातों से सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जितने भी आत्मिक वरदान है, ये आत्मा के वरदान है, इस दुनिया में से जब आप जाएंगे, ये आपका साथ छोड़ देंगे। ये वरदान आप स्वर्ग नहीं लेकर जा सकते, पर सिद्धता यानी परफेक्शन, परिपक्वता एक ऐसा वरदान है जो आपके साथ होकर स्वर्ग में जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु आज हमें जीवन दे रहा है कि हम अपने विश्वासी जीवन में अंश अंश करके हम परिवर्तन लाते जाएं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने उस स्वभाव को जो भ्रष्ट है, अगर हम अपने मुंह से गलत बातें बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा से कहें, वो आपके मुंह को परमेश्वर के जैसा बना देगा। यानी कमजोरियों पर फतेह दिलाने वाला कहां है? मेरे और आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमीन लिखकर रेस्पॉन्ड करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे वरदान कहां रह जाएंगे मेरे प्रियो? इसी दुनिया में खत्म हो जाएंगे। पर एक है जो हमारे साथ होलेगा, वो है हमारे कार्य यानी सिद्धता। और परमेश्वर आज इसी बात को हर एक विश्वासी के जीवन में देखना चाहता है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा और हम सीखेंगे कि कैसे हम इस बुलाहट को अपने जीवन से पूरा करें। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, स्टार्टिंग की पुस्तक, जेनेसिस चैप्टर 17 अध्याय 17 और उसकी पहली आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे निज पुत्र की आशीष दूंगा, पर जब वह प्रतिज्ञा अब्राहम और सारा को पूरी होते हुए नजर नहीं आई, उन्होंने एक ऐसा काम किया। कई बार विश्वासी जब परमेश्वर के प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। अब्राहम ने क्या किया? अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी पत्नी की बात को उसने सुना और प्रभु की बात को नजरअंदाज कर दिया, और हाजिरा के द्वारा उसने इश्माइल को पैदा किया। और आप जानते हैं 13 साल के लगभग 13 इयर्स परमेश्वर ने अब्राहम से बात करना बंद कर दिया। और 13 साल के बाद जब अब्राहम 99 वर्ष का हो चुका है, अब परमेश्वर उसे एक चीज सिखा रहा है, उसे बोल रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इससे पहले कभी प्रभु ने उससे ऐसा नहीं कहा। क्यों परमेश्वर एक और बार अपने आप को
इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्यों परिचय दे रहा है अपना, उसे सिखाना चाहता है। अब्राहम, हो सकता है आज भी बेटा तू मुझे नहीं जानता, इसलिए वो कह रहा है मैं सर्व यानी ऑल माइटी गॉड हूं, मेरी प्रेजेंस में आ जा, मेरी उपस्थिति में तू आ जा, और जब मेरी उपस्थिति में आ जा तू निर्दोष साबित होगा, तू सिद्ध बनता चला जाएगा, क्योंकि तेरे जीवन में बड़ी कमी है। आज हम में से हर एक के जीवन में कमियां हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कितने लोग उन कमियों को दूर करने की चाहत रखते हैं। कितने लोग ये चाहते हैं कि प्रभु ये घटी मेरे जीवन से चली जाए, ये गलत आदत मेरे जीवन से चली जाए। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं और यही परमेश्वर की आपके जीवन के लिए सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बुलाहट है, तो आपको अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंस में चले जाएं, मॉर्निंग में उठकर उसकी प्रेजेंस में चले जाएं, दिन में उसकी प्रेजेंस में चले जाएं, रात को सोने से पहले उसकी उपस्थिति में चले जाएं। कहने का मतलब है उसकी उपस्थिति को सबसे ज्यादा महत्व देना सीखें। वचन को, प्रार्थनाओं को, आराधनाओं को सबसे ज्यादा महत्व दें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, वो आपको बदलना शुरू करेगा, उन चीजों को आपके जीवन से दूर करेगा जो आपको सिद्ध बनने नहीं दे रही हैं। आपको बदलेगा, आपको तैयार करेगा, काटेगा, छाटेगा और उन चीजों को दूर करेगा, और उसकी प्रेजेंस में चलकर ही एक व्यक्ति सिद्ध बनता है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह रात रात भर उसकी उपस्थिति में रहता था, और सुबह उठते ही उसे मालूम होता था आज मुझे कहां जाना है, आज मुझे इस घर में जाना है, आज मुझे इस गांव में जाना है, आज मुझे जकई का उद्धार करना है। आत्मा, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था, और वो क्या हो रहा था, एक मनुष्य होकर उसने जन्म लिया, और अंश अंश करके, धीरे धीरे करके वो क्या बनता जा रहा था, प्रभु में सिद्ध बनता जा रहा था। एक परमेश्वर होने के नाते वो सिद्ध है, पर एक मनुष्य होने के नाते जब इस दुनिया में आया, वह प्रभु की उपस्थिति में रहता था। वह पहाड़ों पर चला जाता था और वहां पर परमेश्वर के साथ गुप्त में समय बिताता था। मेरा जो पहला बिंदु है वो है कि हमें अगर सिद्ध बनना है, हमें उसकी उपस्थिति में रहना है, उसकी प्रेजेंस में रहना है। उसकी उपस्थिति में आप आनंद से भर जाएंगे, आपको अगुवाई प्राप्त होगी। परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को दूर करेगा जो आपके आत्मिक जीवन में बाधा बन रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकाले मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आप जानते हैं उसके 16 आयत में एक व्यक्ति है, नौजवान है, और उसके अंदर दिल में चाहत है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु क्या करूं। तो प्रभु यीशु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा हे गुरु, मैं बचपन से ही सारी आज्ञाओं को मानता और पालन करता आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से उसकी ओर निहारा, क्योंकि कई बार हमें अपने गलतियां नजर नहीं आती, हम दूसरों में दोष लगाते हैं, हमें अपना कमी कभी नजर नहीं आता। तो प्रभु ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा तुझ में एक बात की घटी है। सिद्धता का मतलब है परफेक्शन, कंप्लीट, भरपूरी, किसी चीज की कमी नहीं। तो प्रभु यीशु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है। उसकी 21 आयत में लिखा है, मत्ती 16 की 21 में पढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू परफेक्ट होना चाहता है, अपना जो माल है बेचकर कंगालों को दे दे, गरीबों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले। आप जानते हैं यह बात उस जवान को नागवार गुजरी और उदास होकर चला गया। अगर हम प्रभु यीशु के पास आकर भी उदास हो जाएं, तो फिर हमारे लिए आशा कहां रहेगी। क्यों यह जवान सिद्ध नहीं बन पा रहा है, क्यों हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर आप विश्वास के जीवन में आने के बाद भी धरती की चीजों को महत्व देंगे, सोने चांदी को महत्व देंगे, धरती में अपना समय बिताएंगे, घूमने फिरने में, संसार की अभिलाषाओं में अपने आप को उलझा के रखेंगे, तो आप सिद्ध नहीं बन पाएंगे।
अगर हमारे अंदर बस एक ही डिजायर है कि चलो रविवार की आराधना में होकर आए, अब मैं जो चाहे करूं, ये काफी नहीं है। दिस इज नॉट इनफ। आपको तैयार होना है, उपस्थिति में बने रहना है। बाइबल ऐसा बताती है, यहोशू जो था वो परमेश्वर के तंबू में बना रहता था। मूसा तो उस मिलाप वाले तंबू में आता जाता रहता था, पर यहोशू उस तंबू से बाहर ही नहीं आता था। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहोशू उस तंबू से बाहर नहीं आ रहा है, सारा दिन तंबू में उपस्थिति में बैठा है, तो मूसा के साथ सेवा कौन कर रहा है? बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वह मूसा के साथ सेवा भी कर रहा है, बाकी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है, पर उसने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज को समझा है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर को प्रथम स्थान उसने दिया है। इस नवयुवक के अंदर क्या घटी है? वह परमेश्वर से ज्यादा दुनियावी बातों को महत्व दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है। अगर आज हम अर्थली ब्लेसिंग को, धरती की आशीषों को, अपना अधिकतर समय धरती की चीजों में, दुनियादारी में बिता रहे हैं, तो हम परमेश्वर को कहां महत्व दे रहे हैं? और एक दिन ऐसा होगा कि हम सिद्ध नहीं बन पाएंगे, हमारे अंदर घटी रहेगी, हमारे अंदर कमी रहेगी, और वो कमी फिर दूर नहीं हो पाएगी। आज भी हमारे पास समय है कि हम आज ही से इस वचन को सुनने के द्वारा अपनी चीजों को महत्व न दें, अपने परिवार को भी यहां तक इतना महत्व न दें। अगर आपको महत्व देना है तो सबसे ज्यादा उस परम ईश्वर को दें जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये दुनिया की आशीषें, ये दुनिया में बिताया गया समय आपके जीवन में खत्म हो जाएगा, इसकी अनंत काल के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। आज यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने आता है। शैतान क्या करता है? आज विश्वासियों का सबसे ज्यादा समय चुरा रहा है, उनके समय को संसार में खत्म करवा रहा है। वो संगति से दूर है, उपस्थिति से दूर है, और यही इस जवान में घटी है। वह अपनी चीजों से, अपने दुनियावी तौर तरीकों से, दुनिया की आशीषों से इतना प्रेम करता है कि वो उन चीजों को छोड़ नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, आपको कुछ चीजों को अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा। और वह उदास होकर चला गया। प्रभु ने कहा, तेरे में एक बात की घटी है। आज वो मेरा दूसरा बिंदु है, वो ये है कि हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान अगर किसी को देना है तो वो है परमेश्वर। आइए मैं आखिरी बिंदु बताकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सबसे बड़ी बुलाहट जो एक विश्वासी की है वो है परफेक्ट, बी परफेक्ट, सिद्ध बन। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आयत यहां पर लिखी है। यहां पर प्रेरित पौलुस कलीसिया को, फिलिपियों के लोगों को, विश्वासियों को बोल रहा है। आज आप विश्वासी हैं या आप प्रभु के पास आते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। कौन कह रहा है ये बात? प्रेरित पौलुस, जो आत्मिक रीति से बोले तो एक जायंट है, आत्मा से भरा हुआ, 13 पत्रियां लिखी, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले रहे, यूहन्ना, प्रेरित पतरस, उनसे भी बढ़कर सेवा करी, उनसे भी बढ़कर परिश्रम किया, उससे भी बढ़कर उसे प्रकाशन मिले। वो इस बात को अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना हो सकता है, पर हमें कोशिश में लगे रहना है। जब आपको प्रभु ने बुलाया है, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए मेरे प्रियो। और वो कहता है, मैं उस पदार्थ को, उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अगर आप इंग्लिश के बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर एक बात लिखी हुई है, प्रेस ऑन। सब बोले प्रेस ऑन। प्रेस ऑन का मतलब क्या है? किसी चीज को दबाना, और ऑन मतलब लगातार रीति से ऑन है, बंद नहीं हो रही है, यानी प्रेस ऑन। वो दबाए हुए है, वो जोर दे रहा है, दौड़ा चला जा रहा है एक बात के पीछे कि मुझे वो बनना है
जो बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। क्यों बुलाया है आपको प्रभु ने? ये सारी सेवाएं बाद में आती हैं। सबसे बड़ी जो बुलाहट है, सबसे बड़ी जो कॉलिंग है, वो है कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बढ़ना। और इस कार्य को करने के लिए प्रभु ने हम सबको अपना पवित्र आत्मा दिया है। वो आपको अंश अंश करके प्रभु मसीह यीशु जैसा बनाएगा। वो आगे कहता है, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं। फिर से कह रहा है कि मैं पकड़ नहीं चुका हूं, पर केवल एक काम करता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा फोकस एक ही है कि जो बातें पीछे रह चुकी हैं उन्हें भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कौन सी बातें पौलुस को भूलनी पड़ रही हैं? अगर आप जानते होंगे कि पौलुस परमेश्वर की सेवा करने से पहले कलीसियाओं को सताता था, जो प्रभु यीशु मसीह के पंथ पर चलते थे उन्हें मारता था, और दमिश्क के मार्ग पर आराधनालय से चिट्ठियां लेकर उन सबको खत्म करने के लिए धुन में चला जा रहा था। आज वो बातें पता है क्या कर रही हैं, उसे परेशान कर रही हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मैं भूलना चाहता हूं कि मेरा पिछला जीवन कैसा था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने विश्वासी जीवन में बहुत सारी बाधाओं को आज देख रहे होंगे। आपको बहुत से लोगों ने सताया होगा, आपको बहुत से लोगों ने गलत बातें बोली होंगी, बहुत से लोगों ने आपके साथ धोखा किया होगा, बहुत से लोगों ने आपको तड़पाया होगा, और आज आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं दिल से उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मेरा ये सारी चीजें मेरा आज भी पीछा कर रही हैं। मैं करना तो चाहता हूं प्रभु, पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसने आपको अनुग्रह दिया है, उसके अनुग्रह में, उसकी सामर्थ्य में आप सब कुछ कर सकते हैं। 2022 आने से पहले आपको अपने जीवन में आज एक निर्णय लेना है कि मैं उन बातों को जो पीछे रह गई हैं, पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। आपको क्या करना है मेरे प्रियो? शैतान आपके फोकस को बिगाड़ेगा, शैतान आपके लक्ष्य को बिगाड़ेगा, आपके लक्ष्य को हटाएगा स्वर्ग राज्य से और आपको दुनिया में ले जाएगा। कई लोगों को आशीषों में लेकर जाता है, दुनिया की चकाचौंध में लेकर जाता है, और वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं। उन्हें आशीषें ज्यादा प्यारी लगती हैं, पर ये आशीषें एक दिन समाप्त हो जाएंगी, धरती समाप्त हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। अगर अंत तक कोई रहेगा तो वो है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? केवल एक काम कर रहा हूं। कौन सी चीजें हमें सिद्ध बनने से रोक रही हैं? वो है पुरानी बातें, पुरानी चीजें। बाइबल में प्रभु ने कहा ठोकरों का लगना अवश्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विश्वासी जीवन में चले और आपको ठोकर न लगे। आपको लगेगी ठोकर, क्योंकि अवश्य है। प्रभु ने कहा, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा एक व्यक्ति ठोकर खाता है। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत से लोग आपको कलीसियाओं से हटाने की कोशिश करेंगे, आपकी परिस्थितियां हो सकता है आपको प्रभु से दूर ले जाएंगी, पर आपको एक बात याद रखना है कि मैं इन चीजों को भूलकर केवल एक ही काम करना चाहता हूं। मेरा फोकस यानी मेरा उद्देश्य एक है, उस अनंत जीवन को धर लूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से सब कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अनंत जीवन नहीं जाना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रभु ने कहा सिद्ध बनो, बी परफेक्ट। कैसे सिद्ध बनेंगे? जब हम इन बातों को छोड़ेंगे। आज हमारा अधिकतर समय इन्हीं बातों में बर्बाद हो जाता है। इन्हीं बातों को लेकर हम डिस्कशन करते हैं, और जब इन बातों को हम डिस्कस करते हैं हमारा अभिषेक कम होता चला जाता है। इसके बजाय इन चीजों से अपना ध्यान हटाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको आगे की ओर लेकर जाएगा। आगे की आयत में लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्या है हमारा निशाना? मैंने आपको कहा अनंत जीवन, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। प्रचार करने के लिए बुलाया है, भविष्यवाणी करने के लिए हो सकता बुलाया है,
सेवा करने के लिए हो सकता बुलाया है, पर इन सब से बढ़कर एक काम करने के लिए बुलाया है, सिद्ध बनने के लिए। और पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस के जीवन में क्या बाधा है? पीछे की बातों को, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है। अगर आज आप पास्ट को लेकर दुखी हैं कि ऐसा मेरे जीवन में हुआ, तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, भूल जाइए। अगर नहीं बोल पा रहे हैं, प्रभु से सामर्थ मांगिए, प्रभु आपको सामर्थ देगा। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपको पूरी तरह से आपका फोकस बदल देगा। आपको क्या करना है? बोलो, निशाने की ओर। क्या है हमारा निशाना? अनंत काल का जीवन। वहां क्या मिलेगा? इनाम। बोलो, प्राइज मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको, मुझको और सबको मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, नीचे नहीं। हम अब धरती के वासी नहीं हैं, अब हम स्वर्ग के वासी हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3 बातों को आज हमने सीखा है। सबसे पहली बात, अगर हम सिद्ध बनना चाहते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना सबसे अधिक जरूरी है। उसकी उपस्थिति आपके अंदर से कमियों को और घटियों को दूर करेगी। दूसरी बात, हमें अपने जीवन में सब बातों से बढ़कर परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। तीसरी और अंतिम बात आज हमने सीखी कि हमें पीछे की बातों को भूलना है और अपना ध्यान इनाम पाने पर लगाना है, निशाने की ओर। क्या है हमारा निशाना? मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर भी हम स्वर्ग में ना जा पाए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए और कुछ नहीं है। इस जवान युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी उदास चला गया और चेलों ने कहा, प्रभु कौन स्वर्ग में जाएगा? धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है, पर जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर आज आपको अपना नया सामर्थ्य दे। परमेश्वर आज आपको, आपके अंदर एक डिजायर उत्पन्न करे और आप उसकी उपस्थिति से प्रेम करें। आइए इस समय जो वचन हमने सुना है, उस वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित महान सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज हमने तेरे वचन से एक नई बात को सीखा है। अधिकतर लोग, यहां तक कि मैं भी यही सोचता था कि मेरी सबसे बड़ी बुलाहट है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना और सेवकाई करना, पर आपने अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाया है कि अगर हमारी सबसे बड़ी बुलाहट है, तो वो है आपके जैसा बनना। जैसा हमारा पिता है, वैसा ही हमें बनना है। आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, हर एक को अपनी सामर्थ्य दे कि हर एक वह विश्वासी आपकी उपस्थिति में बना रहे, अपनी दुनियावी चीजों से, हर एक वस्तु से अधिक तुझे प्रेम करे और सारी पिछली बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाए। प्रेस ऑन, यानी दबाकर दौड़ा चला जाए। फोकस किसी का ना बिगड़े। कोई अंधकार की शक्ति आपके उद्देश्य को परमेश्वर से अलग ना कर पाए। आप परमेश्वर के उद्देश्य, उसकी योजना में बने रहे। आज खुदा का आत्मा आपके घर में एक नया काम करे, आपके परिवार में नया काम करे, आपके जीवन में एक नया काम करे। यीशु के नाम से आज पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से परमेश्वर यीशु के जैसा बनाना शुरू करे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मेरी विनती प्रार्थना को सुन लिया। सारा आदर महिमा तुझे देता हूं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द